today's question, which I had given you as a homework. This was the question: media and newspaper show vulgar crimes or news which cause fear and provoke culprits. Some people think that crime news on TV should not be broadcast. There was a problem in the question. I had written broadcasted. Broadcasted is wrong. It's broadcast, broadcast, broadcast. Okay. Telecast, telecast, telecast. Right? So because of my this thing mistake, many students had done this mistake. So that I didn't, I told the students that's wrong, but it was because of me they went wrong. Okay. Anyways, so this essay one-sided you could make better, right? So whenever you have an option of making, whenever you have enough points to go one-sided in any essay, it will be beneficial for you to go one-sided. It will be easier to handle the question. Okay. So today we'll discuss this essay first. More and more people are using computers um, and other electronic devices to access information. So printing of books, magazines and newspapers should not be done. Do you agree or disagree with this? ठीक है? Okay. Gopi, can you translate this into Hindi? More and more people are using computer and other electronic devices. Yes, ma'am. हाँ जी. बहुत लोग nowadays बहुत लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट इंटरनेट कंप्यूटर डिवाइस assist information okay nowadays many people use internet however not use magazine book printed book magazine and newspaper. Okay. Jodhbir, So can you translate this question in Hindi? Yes, definitely, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. More Yes. and more people are using computers and other electronic devices to access information. कहंदे कि ज़्यादा तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो आजकल कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक जैसे इलेक्ट्रॉनिक बुक्स यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए. हाँ. Printing to books, magazines and newspaper should not be done. कहंदे बोलते हैं कि जो फिर हम यूज करते हैं बुक्स प्रिंट करने के लिए मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वो नहीं करनी चाहिए. डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या आप हाँ. इससे सहमत हैं या नहीं? हाँ. वो हाँ. जो बिल्कुल. प्रिंटिंग करनी चाहिए या नहीं? हाँ, प्रिंटिंग होनी चाहिए कि नहीं, मतलब जो अगर ई फॉर्म में हमारे पास रीडिंग मटेरियल है, सारा इंफॉर्मेशन वाला मटेरियल है, जैसे किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो हमें ये प्रिंट करनी नहीं चाहिए. क्या आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं? ठीक यस है. मैम. ओके. यस मैम. तो व्हाट डू यू थिंक, आप इससे एग्री करोगे कि डिसएग्री करोगे? मैम करनी तो चाहिए क्योंकि उनकी अलग जगह जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स है वो किसी को मतलब प्रॉब्लम किसी के लिए अच्छी है किसी के नहीं भी है. कई जो है वो प्रिंटेड बुक प्रेफर रीड करना अच्छा लगता है उनको. But ebooks is the cheapest way, right? हाँ मीन्स कईयों को इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो नहीं रीड कर पाते. सो आई थिंक ये तो नहीं है कि नहीं करनी चाहिए प्रिंट. मैं इससे तो मैम डिसएग्री हूँ कि नहीं करनी चाहिए. मैम बोथ साइड जाएंगे तो दोनों का लिख पाएंगे. आई थिंक इजी हो जाएगा. या वाइल करके हाँ, सॉरी फॉर दैट, देयर वाज अ फोन कॉल. एनीवेज, सो इसमें ना डिसएग्री करके बात बनेगी. यू हैव टू डिसएग्री एंड से कि उनका अपना रोल है और प्रिंटेड मटेरियल का अपना रोल है. यस ओके. मैम. You can make a one-sided essay and
वन साइडेड ऐसे बनाया हुआ है हमने, बट इसको आप टू साइडेड भी कर सकते हो. while there is there is electronic material available and it has reduced the need of printing, but the printed material has its own value. और फिर ई मटेरियल के बेनिफिट्स का भी एक पैरा बना सकते हो. बट आई हैव मेड अ वन साइडेड essay. I have straight away disagreed and made a one sided essay, right? So इसमें फर्स्ट पैरे में रीजन क्या दिया है कि बहुत से लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी को, एंड अभी वो लोग हैं और जो इनसे कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग भी हैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से कंफर्टेबल नहीं है. ठीक है, उनके लिए प्रिंटेड मटेरियल चाहिए. एंड दूसरा मैंने एडवांटेज दिया है कि प्रिंटेड मटेरियल वन सोर्स है. ये आगे मैंने थोड़े दिन पहले ऐसे कराया था कि वन सोर्स है. जैसे एक अखबार ले लो, अखबार में हर तरह की न्यूज़ है, एक्सपोर्ट्स का पैराग्राफ है और चीज़ों का पैराग्राफ पेज है, सॉरी कॉलम्स हैं, पेजेस हैं, स्पोर्ट्स का, इंटरनेशनल न्यूज़ का. बट इंटरनेट पे आपको अलग अलग साइट्स पे जाके ये सर्च करना पड़ेगा. ठीक है. एंड सेकंड उसमें एक और पॉइंट डाला है सेकंड पैरे में कि इंटरनेट की इंफॉर्मेशन हो सकता है रिलायबल ना हो, बिकॉज एनीबडी कैन पोस्ट एनीथिंग, बट प्रिंटेड मटेरियल इज ऑलवेज चेक्ड for authenticity before being printed. So ज़्यादा authentic होती है printed news. And थर्ड पैरा मैंने बनाया है कि स्क्रीन टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाता है अगर सब कुछ ही स्क्रीन पे करें. ऑलरेडी लोगों की जॉब्स कंप्यूटर्स पे हैं, तो बाकी प्रिंटेड मटेरियल की अपनी वैल्यू है. सो कैन यू राइट दिस essay then, now that I've told you the points? Yes, ma'am. So we'll cover more essays like this. जो थोड़ा सा ज़्यादा difficult लगेगा, we'll go into all of it. Okay. More and more people are using internet to do their tasks rather than in person. Example, banking, shopping, hotel booking. Do the advantages of this trend outweigh the disadvantages? So ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं अपने टास्क करने के लिए. क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है? तो इसके मैंने तो यही लिखा है कि फायदे नुकसानों से ज्यादा है. 2 पैराग्राफ्स में इसके फायदे डाल देना, एक में नुकसान डाल देना. कैन एनीबॉडी टेल मी, एन्यूमरेट क्या फायदे हैं? आप डिस्कस करो अभी, बोलो चलो पॉइंट्स. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एबल टू डू बैंकिंग, शॉपिंग, होटल बुकिंग without having to go there actually online? Time Save consuming our time, process. ma'am. time saving. Okay, one by one. नीरव आप बोलो पॉइंट्स. Ma'am, in a less period of time, we can do our multiple tasks while sitting at home and using Yes. this. Yes. So we can save our time. Saving time. Another reason is we can save transportation costs also. So So save it money, decrease the save money. pollution. हाँ, सेव मनी, सेव टाइम. अच्छा ठीक है, पोल्यूशन कम होएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होएगी, बट पोल्यूशन का पॉइंट ऐसे नहीं आएगा बिकॉज अगर आप शॉपिंग ऑनलाइन करते हो तो चीजें भी डिलीवर होती हैं. तो Okay. वो तो उतना ही हो जाता है. somebody comes to deliver those things to your place. Okay? वो भी बिग Okay. ट्रक्स आते हैं. वो वाला पॉइंट इतना अच्छा नहीं है, बट हाँ यस, टाइम एंड मनी, 2 points. Any other point anybody can think of? मैम एक डिस्काउंट भी मिलता है हमें ऑनलाइन में. ऑनलाइन variety- ट्रांजैक्शंस में डिस्काउंट मिलता है. ओके, कैन एनीबॉडी टेल अबाउट द डिसएडवांटेजेस जो आपको डालने हैं हमें वन पैराग्राफ में? हैक होने का प्रॉब्लम होता है मैम. हाँ, Risk हैक होता होने का. वेरी गुड, वेरी गुड. योर वेरी गुड. हाँ, भी होने का चांसेस रहता है. किसका? फ्रॉड होने का चांसेस भी रहता है. फ्रॉड का. वेरी For गुड. example, if we give our banking details to any other हाँ. shopping sites, then it, हाँ, there can be fraud also. Very good. Yes. So Ma'am, this chip- also. chip payment. हाँ हमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी. हाँ, तो ये ऐसे भी इजी है, आप कर लोगे अटेम्प्ट. लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट essay is. Okay, in some countries TV programs are transmitted throughout the day and night. Some people think 24-hour transmission has positive impacts while others believe it is negative. Discuss both views and give your opinion. Okay, जो लोग कहते हैं कि इसके positive impacts है, TV throughout the day and night आता है. Those people who say that it has positive impact, so उसका क्या है, उनके क्या रीजंस है? व्हाई डू दे से कि इसके पॉजिटिव है जो टेलीविजन 24 घंटे आता है?
Okay, how many of you have seen those times जब टीवी रात को 11 बजे या 12 बजे नमस्कार करता था, फिर सुबह ही जाके खुलता था 7 बजे? How many of you have seen those times? No, No, है ना? ma'am. आपके तो जब से आपने बर्थ लिया टीवी 24 घंटे चलता रहा है. Yes. We have seen those times जब टीवी को रात को नमस्कार करना पड़ता था और फिर सुबह चलता था एंड दैट्स टिपिकल ट्यून. तो आजकल 24 घंटे चलता है ना, उसके फायदे बताओ चलो. ओके, लेट्स हैव द फायदास, द एडवांटेजेस फ्रॉम Amandeep. It can be viewed anytime. It can be viewed anytime. Very good. Yes, anytime, because people are busy, sometimes they don't have time. Okay. मैम यंगस्टर और चिल्ड्रन के पॉइंट ऑफ We व्यू can get any information anytime. Okay, yes, any information anytime. Yes. स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस लो होती है मैम, उस पे भी इफेक्ट पड़ता है. नहीं, आप पॉजिटिव बता रहे हो नेगेटिव बता रहे हो? नेगेटिव मैम. ना, पहले मैं पॉजिटिव पूछ रही हूँ ना. ओके मैम, ओके, सॉरी. हाँ, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यही दो है कि राउंड द क्लॉक है एंटरटेनमेंट, क्योंकि जिंदगी राउंड द क्लॉक है तो एंटरटेनमेंट भी राउंड द क्लॉक होनी चाहिए, बिकॉज लोगों की शिफ्ट है, शिफ्ट वर्क चलता है ना, किसी का डे शिफ्ट है, किसी का नाइट शिफ्ट है, तो लोगों को अपने अपने टाइम पे देखना है प्रोग्राम. ठीक है, अगर 24/7 चलेगा तो रिपीट होती है ना टेलीकास्ट, तो उसमें दे कैन कैच अप विद व्हाट दे हैव मिस्ड. तो एंटरटेनमेंट. और जो दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि इट इज नेगेटिव to have television round the clock, what do they say? मैम एक तो वो एकेडमिक वाला जो वो भी चलेगा ना. हाँ, एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की इफेक्ट होती है, बिकॉज रात को टीवी देखते रहते इससे हैं. नेगेटिव इफेक्ट हम चिल्ड्रन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हाँ, हैं. sleep किसी बच्चे deprived. का भी तो देखो, घर पे you can या say children are sleep deprived and their study academic performance पे फर्क पड़ता है. ठीक है. एकेडमिक परफॉर्मेंस पे उनकी उनकी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है ना. आई साइट मैम, हाँ, आई साइट very पे good. फर्क पड़ता आई है. साइड पे हाँ, बिल्कुल. आई साइट पे फर्क पड़ता है, हेल्थ पे फर्क पड़ता है. उनकी हाँ, मेंटल पोजीशन वो भी डाउन होती है ना उनकी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. और जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ये भी है कि जब इतने सारे टीवी प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, बिकॉज राउंड द क्लॉक चलने हैं, तो उनकी क्वालिटी भी डाउन हो जाती है. ठीक है. सो अगर थोड़े प्रोग्राम आते हैं ना तो क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा अच्छा हो जाता है प्रोग्राम्स का. अब इतने रेपिटेटिव प्रोग्राम्स है, राउंड द क्लॉक देने हैं, प्रोग्राम पे प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, और उनकी क्वालिटी डेफिनेटली फिर थोड़ा फर्क पड़ता है. क्वालिटी डिक्रीजेस एज द टीवी चैनल्स ट्राई टू मेक मोर कंटेंट. ठीक है, ये वाले पॉइंट डाल सकते हो. अपने व्यू में क्या डालोगे? मैम हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा पे करना पड़ेगा अगर टीवी ज्यादा देखेंगे तो. हाँ, कह तो सकते हो कुछ भी, यू कैन से. मैम टीवी ज्यादा देखने से आई साइट पे इफेक्ट होता है. हाँ, बिल्कुल आई साइट पे इफेक्ट होता है, बोल सकते हो हेल्थ पे इफेक्ट्स है. एंड मोस्टली फिर बेड में देखते हैं रात के जो प्रोग्राम्स है, तो दैट इज आल्सो नेगेटिव. ठीक है. अच्छा, जो अपने व्यू का पैरा बनाओगे ना उसमें भी बता देना कि उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स देके आप नेगेटिव ज्यादा बता देना इसके. ठीक है, अगर ये आ जाए देन यू कैन से इवन फॉर द हाउसवाइफ्स द हाउसहोल्ड चोर्स सफर. टीवी व्यूइंग एडिक्टिव हो जाती है, प्रोग्राम कोई शुरू कर लेती है, लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं प्रोग्राम शुरू करती हैं, वो देखते हैं, उसका रिपीट टेलीकास्ट भी देखते हैं, रिवीजन भी करते हैं लोग. ओके. मैम टाइम कंज्यूमिंग होता है. लोग 9 बजे हाँ, बैठते हैं और सोचते हैं कि 5 मिनट में उठ जाएंगे, और जैसे ही उठते हैं और वो देखते घड़ी में तो 11 बज चुके होते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एडिक्टिव होता है. वेरी गुड, एडिक्टिव होता है. दैट्स गुड. यू कैन पुट अप ऑल मैम दीज पॉइंट्स. यस. मैम वो जो टीवी पे जो वेस्टर्न कल्चर का शो आता है वो तो हाँ हाँ, वो भी है कि वेस्टर्न कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है 24 घंटे. हाँ, our very- our culture is exist ऐसा हाँ, बोल सकते हैं. हाँ, yes. Okay, so this essay is easy. You can attempt it if you get it in the exam. Okay, this is a discuss essay. कल्चर पे भी इफेक्ट हाँ, पड़ता है ना उसका? कल्चर पे भी इफेक्ट होता है. ठीक है. अच्छा, एक ये क्योंकि ऐसे बच्चे है. उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, जो देखते हैं उसको अडॉप्ट हाँ, करते हैं, हाँ, इसलिए तो उसको बहुत असर पड़ता है. नेगेटिव हाँ, इफेक्ट आ सकता है उनका. हाँ. अब ये दूसरा है ऐसे, नंबर ऑफ टीवी प्रोग्राम्स इज ग्रोइंग डे बाय डे. थोड़ा सा फर्क है ऐसे में. इसमें ये है कि टीवी प्रोग्राम्स का जो नंबर है ना वो बढ़ रहा है डे बाय डे. ओके.
एंड कुछ लोग कहते हैं ये अच्छी बात है और कुछ लोग कहते हैं इट्स नॉट गुड। ठीक है, क्वालिटी पे इफेक्ट होता है, बाकी लोग कहते हैं क्वालिटी पे इफेक्ट होता है अगर टीवी प्रोग्राम्स का नंबर बढ़ता है तो। ठीक है, डिस्कस बोथ एंड गिव योर ओपिनियन। दिस इज क्वाइट सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एसे दैट वी रेड कि टीवी जो राउंड द क्लॉक हो गया, थोड़ा फर्क है पर इसमें कहते हैं टीवी प्रोग्राम्स का नंबर बढ़ गया। ओके, नंबर बढ़ने के डिस्कस बोथ व्यूज है। जो लोग कहते हैं कि नंबर बढ़ गया टीवी प्रोग्राम्स का, उनके क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला पॉइंट वो क्या देते हैं? Why they say it is good? Why they are happy with the increasing number of TV programs? चॉइसेस इंक्रीज हो गई है मैम। हाँ बिल्कुल, choices. And second point, एक और पॉइंट दे दो उनका। मैम एक जॉब से रिलेटेड भी कर सकते हैं कि जैसे जितने सीरियल आते हैं उतनी जॉब्स भी मिलती हैं। ये वेरी गुड पॉइंट, मैंने डाला नहीं हुआ अपने ऐसे में, बट ठीक है बिल्कुल, ये जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं ऑफ कोर्स। एंड देन यू कैन आल्सो से Reduce unemployment. इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, वही है ना, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और क्या बोल सकते हो? मैम जिसको जिस टाइम मिलता है ना अपने अकॉर्डिंग देख सकता है, क्योंकि हाँ प्रोग्राम्स हर बिल्कुल, टाइम वो चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल चॉइसेस के साथ ही मैच कर देना ये वाला पॉइंट भी, फिर ओके चॉइसेस मैम। भी हैं और टाइम भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है जॉब्स क्रिएट होती है। और तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि बहुत सारे शोज आ गए हैं तो हर एक को चांस मिल रहा है, टैलेंट वाले पर्सन को किसी ना किसी शो में आके अपना टैलेंट दिखाने का। देखो सिंगर्स हैं, सिंगिंग एक आध प्रोग्राम होता तो कितना कंपटीशन हो जाता लोगों में, क्योंकि एक कुछ ही जा सकते हैं ना। अब इतने सिंगिंग के शोज हो गए हैं, बहुत से जो बच्चे सिंगिंग में अच्छे उनको चांस मिलता है। हाँ ठीक है, हाँ एक बड़े से लेकर छोटों को भी चांस मिलता है अब तो। हाँ बिल्कुल वही। ठीक है, ओके, नाउ आई हैव म्यूटेड यू, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। ओके, थोड़ा सा ज्यादा शोर था पीछे। अच्छा, ये वाला ऐसे बताओ, लेट अस डिस्कस दिस ऐसे। बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड people watch foreign films more than locally produced films. रीना, इसके पॉइंट बताओ कि ये क्यों करते हैं लोग, फॉरेन फिल्म्स को ज्यादा क्यों देखते हैं लोग लोकल फिल्म से? मैम एक तो आजकल ना इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हम लोग भी अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सारा काम हो गया है, तो लोग फॉरेन कल्चर को देखना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको हम इम्प्रूव भी करना चाहते हैं। हाँ, लैंग्वेज और डेवलपमेंट के लिए देखते हैं। और दूसरा वो पॉइंट बहुत अच्छा है कि ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा वर्ल्ड थोड़ा श्रिंक कर गया है और लोग जानना चाहते हैं कि इस दुनिया के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। पीपल वांट टू नो, और इसकी वजह से ना फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, क्योंकि उनसे उनको उनके कल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती हैं। ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, व्हाई पीपल वॉच फॉरेन फिल्म्स, कि उनकी Ma'am, they can find it interesting because of different. यस हाँ डिफरेंस है मैम इनमें और हमारे बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, तो इसलिए भी इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजी हाँ, भी वो जो होती डिफरेंस है, है, डिफरेंस को एक्सपैंड करो ना, डिफरेंस बताओ क्या है? हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ज्यादा हाँ होती है ये उनमें मूवी। उनमें उनमें ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज होती है, और इसकी वजह से जो है उन ज्यादा अच्छी मूवीज बनती है। अब उनकी देखो, अवतार है, 3D मूवीज है, कितनी अच्छी है। ठीक है, हम क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स अच्छे हैं, यस यू कैन से ऑल दैट। एंड शुड द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल फिल्म्स? यस मैम, लोकल हाँ कल्चर को रखने के लिए जरूरी है ये। हाँ, क्योंकि फिल्म्स एक मतलब इससे लोकल कल्चर स्प्रेड होता है। और दूसरा पॉइंट, एक और पॉइंट बताओ, कोई एक पैरा बनाना पड़ेगा ना, और कोई पॉइंट बताओ। लोकल कल्चर से जैसे मैम हमारी पंजाबी मूवीज होती है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर हाँ, बॉलीवुड मूवीज की? बॉलीवुड की बात कर रहे हो, पंजाबी की भी बात कर रहे हो, इंडियन ओके मूवीज की बात कर रहे हो? ओके ठीक मैम। है, हाँ। अच्छा, फिर दूसरा उनका, उनमें देखो बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। अगर सरकार इनको प्रमोट करेगी यस मैम। मूवीज को, तो इससे बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और ये जो मूवीज हैं, ये हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट, 2 पॉइंट्स बहुत हैं एक पैरा बनाने के लिए। अगर कोई यस मैम। और सोचता है तो बताओ पॉइंट, उसको भी डाल सकते हो। और कोई एक आध एग्जांपल्स अपने ऐसे में। अच्छा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी कंट्री की बूस्ट होती है। देखो कई मूवीज ने 100 करोड़ का काम करा, मोर देन दैट ऑल्सो करा। ठीक है, ऐसी एग्जांपल दे सकते हो, कौन सी मूवीज ने ऐसा काम करा।
फिर आप जो कल्चर के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें कल्चर का कोई ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लगी किसी बाहर की मूवी में, क्योंकि आजकल ये जो एक ग्लोबल कल्चर इमर्ज हो रहा है ना, इसमें क्या है, इसमें गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल द कल्चर्स है, ठीक है। तो Yes, ma'am. you come to know that people have a deep rooted culture. हम कहते हैं हमें we are proud, इंडिया का कल्चर है डीप रूटेड, है ना, किसी भी चीज से। पर मैं एक जापानीज मूवी देखी, मुझे जापानीज कल्चर का भी लगा कि दोज पीपल आर वेरी स्ट्रांग, उनका भी कल्चर है एक डीप रूटेड। वो भी कोई किसी भी इन्फ्लुएंस से नीचे नहीं जा सकता, जितना मर्जी कोई इन्फ्लुएंस हो जाए फॉरेन कल्चर का, अपना अपना कल्चर होता है हर हर जगह का, जो जो डीप रूटेड होता है, जिसको कोई भी और कल्चर ओवर पावर नहीं कर सकता, ठीक है। एंड यू कम टू नो व्हाट द कल्चर्स ऑफ, ऐसे कोई एग्जांपल डाल सकते हो। मैंने एक मूवी देखी कैन थी वी राइट मैम, कैन वी राइट कि चाइनीज मूवी में कुंफू वगैरह वो जो फाइटिंग होता है वो बहुत अच्छे से बताते हैं, हाँ, एग्जांपल बिकॉज में ये दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हो कि आपको पता चलता है। फिर आप जापानीज मूवी में बता सकते हो, हमें पता चलता है कि उनकी जो ड्रेस है, किमोनो एंड ऑल व्हाट दे वियर, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट दैट। मैंने जो क्यूरोबिटो देखी थी, मुझे उनका उसका मूवी का नाम है डिपार्चर्स, भी नाम था उसके, दो नाम से है वो मूवी, इंग्लिश में भी डब हुई है। लास्ट राइट्स जो करते हैं ना, व्हेन ए पर्सन डाइज, वो कितने अच्छे से करते हैं, मतलब उसके और प्रोफेशनल्स हैं उसको करने के लिए। दे कॉल समबडी हु डज ऑल दो लास्ट राइट्स। हमारे यहाँ पंजाब में तो हम ही करते हैं ना जो हमारे घर का, बट यू नो दोस प्रोफेशनल्स डू इट सो नाइसली। देन दिस पर्सन इज डूइंग द लास्ट राइट्स, उसकी वाइफ को ये काम नहीं पसंद, कहती है ये हमेशा डेड बॉडीज को टच करके उनके लास्ट राइट्स ऐसे करता है, ये काम छोड़ो। बट देन यू नो हिज फादर डाइज एंड कोई और ये काम करने के लिए आता है, एंड ही इज डूइंग इट वेरी बैडली, इन अ वेरी बैड मैनर। देन दिस वाइफ रियलाइजेस कि मेरा हस्बैंड तो बहुत नोबल काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, एंड शी स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग हिज जॉब। तो मुझे ये मूवी बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ी स्लो मूवी है पर पूरी देखी गई मेरे से, मतलब इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि लेट मी सी व्हाट इट इज ऑल अबाउट। एंड फिर कल्चर पता चला है कि ओके दीज आर द लास्ट राइट्स, एंड दीज एवरीबडी डज देम नाइसली, ठीक है। हम हमारे घर में व्हेन समबडी डाइज तो लास्ट राइट्स करते हैं ना पूरे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। Yes, ma'am. वो हमारा Yes, कल्चर ma'am. है, वो उनका कल्चर है। ऐसे कल्चर, ये कल्चर के बारे में पता चला कि सिर्फ हमारा ही कल्चर नहीं है स्ट्रांग, और कल्चर्स भी हैं जो इक्वली स्ट्रांग है, ठीक है। ओके, Excuse me, ma'am. यस। मैम राइट के RIT होते हैं ना स्पेलिंग के, और RIOT, राइट? नहीं नहीं मैम, जो अभी लास्ट राइट आपने बोला, जो लास्ट रिचुअल होता राइट्स, RITE, है राइट्स, RITE। ओके मैम। RITE, राइट्स, ओके, ओके। ये देखो RITE, राइट, ठीक है। A ceremony performed by a particular group of people, often for religious purposes. तो ये राइट, फ्यूनरल राइट्स होते हैं, राइट। ऐसे राइट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही मैंने कल ब्रॉडकास्ट का देखा ना, तो ब्रॉडकास्ट BROADCAST, ब्रॉडकास्ट, तो इसका ब्रॉडकास्टेड नहीं है, इसका देखो। यस और द कॉन्सर्ट विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव, नहीं तो थर्ड फॉर्म लगता है, तो थर्ड फॉर्म ये ब्रॉडकास्ट ही है, ठीक यस है। मैम। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट इन इंग्लिश, ठीक है। ब्रॉडकास्ट समथिंग, तो ब्रॉडकास्ट 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 ही है। पर नेट पे ना ये भी दिया हुआ है कि इट इज ब्रॉडकास्टेड अमेरिकन इंग्लिश में एक्सेप्टेड है, but better to write broadcast only, okay. So this is about the foreign films, and why should the government provide financial support to local film industries, इसका एक पैरा बना देना है, ठीक है। अब ये easy essays हो जाते हैं जब आप इतना भी डिस्कस कर लो ना, आपके पास पॉइंट्स हो, the essays become easy. Do you agree with me? Yes, ma'am. तो ये सारे essays go through करने हैं। There are about 43 crime essays, ठीक है, crime and media essays. Now this essays, some people believe that the radio is the best way to get news, while others believe that TV is better for this purpose. Discuss both views and give your opinion. अब कुछ लोग कहते हैं रेडियो बेस्ट वे है, बाकी कहते हैं टीवी बेटर है। तो आप बताओ, रेडियो जो है, जो लोग कहते हैं कि रेडियो बेटर है, वो क्यों कहते हैं रेडियो बेटर है?
बिकॉज जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो हम किसी भी टाइम वो न्यूज लिसन कर सकते हैं। लेकिन हाँ टीवी बिल्कुल, के सामने हमें बैठ के फिर कुछ देखना पड़ेगा, तो लिसन करेंगे हम। हाँ ठीक है, एक पॉइंट तो ये ना हो गया। कहीं भी लेके जा सकते हैं, मीन्स टीवी तो हाँ एक जगह बैठ के देखना पड़ेगा ना। हाँ, पोर्टेबल है ना, हाँ, पोर्टेबल है। पर portable है। आजकल पता है क्या हो गया, आजकल टीवी ऑन द गो आ गया है। यू नो व्हाट इज टीवी ऑन द गो? चलते नो चलते। नो हाँ, मैम। जो टीवी में, जो अपने मोबाइल फोन में टीवी की ऐप नहीं डाउनलोड हो जाती, ओके यस मैम। तो मैम। आप कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो, टीवी की ऐप है तो लेकिन मैम आप। वही है ना, उसके लिए हमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हाँ होता है उसमें। हाँ तो हाँ, बट टीवी आजकल देखेंगे, पता है क्या, बैठेंगे, तो उसके लिए हमारे हाँ सभी बिजी लाइफ है उनकी, वर्क पे जाते हैं, घर हाँ पे काम करते हैं। दैट्स वाई वो रेडियो को प्रेफर करते हैं कि रेडियो न्यूज ज्यादा चले। जैसे हाँ मैं यहाँ कनाडा से बात कर रही हूँ, तो कनाडा में जो है सभी लोग प्रेफर करते हैं कि ड्राइव करते समय जितना रेडियो यहाँ पे ज्यादा चल रहा है ना, तो टीवी बहुत ही कम है यहाँ पे लोग हाँ यूज कर रहे हैं जो, हाँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टीवी न्यूज टीवी के आगे बैठना पड़ता है, राइट। एंड रेडियो की न्यूज बैठना का पड़ता एक है। और एडवांटेज है जो आपने अभी तक बोला नहीं है किसी ने। वो क्या एडवांटेज है रेडियो न्यूज का? मैम ये बोल सकते हैं कि उसमें फोकस मींस ईयर्स कंसंट्रेशन, मतलब आइस की कोई लगती नहीं रेडियो है। में हाँ चलो, सबसे पहले न्यूज सबसे पहले रेडियो पे आती है, टीवी के आने से पहले। हाँ ठीक है Radio चलो। does not show vulgarity. हाँ, शो तो कुछ भी नहीं करता ना रेडियो। ठीक है। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं ये। हाँ हाँ, मल्टीटास्किंग। पर एक और एडवांटेज है कि जो रेडियो की जो न्यूज होती है या जो भी है रेडियो पे जो आ रहा है ना, वो ज्यादा डिटेल में बोली जाती है, बिकॉज विजुअल यस कॉम्पोनेंट नहीं होता उसमें। यस यस देर इज मैम। नो विजुअल कंपोनेंट इन इट। ठीक है। एंड टीवी, जो टीवी न्यूज रीडर है ना, उसको होल इवेंट जो है वो रेडियो न्यूज रीडर को विदाउट लॉन्ग पॉजेस पूरा इवेंट, बट जबकि टीवी का जो न्यूज रीडर है वो बीच में पॉजेस दे सकता है, जब कोई पिक्चर चल रही है, जब कोई वीडियो चल रहा है, उसमें उनके पॉजेस आ सकते हैं। पर रेडियो न्यूज रीडर के पॉजेस नहीं आते बिल्कुल, उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। ठीक है। आप क्रिकेट की कमेंट्री का ही एक्सप्लेन कर दो, जो टीवी का जो कमेंटेटर है उसकी कमेंट्री डिफरेंट है और रेडियो कमेंटेटर की कमेंट्री डिफरेंट होती है। डू यू, यस और नो? यस मैम। यस डेफिनेटली। मैम। कोई भी आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ओके। ऑन द अदर हैंड जो कहते हैं टीवी ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो क्यों कहते हैं? ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल है, प्रेजेंटेशन। वेरी गुड, यस मैम। यस। उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। यस मैम। ठीक है। सेकेंडली, लेटेस्ट बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह समटाइम से। कुछ न्यूज ऐसा है। हाँ, ओ सेकंड एडवांटेज वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टीवी हैज बिकम एज पोर्टेबल एज द रेडियो। पोर्टेबल यस वाला पॉइंट तो आप दे सकते हो ना, टीवी यस अपने सेल फोन में टीवी आ गया है। ठीक है, आप हॉटस्टार, ये जो ऐप है डाउनलोड कर लो, स्टार न्यूज सब कुछ आता है उस पे। ठीक है। और ऐसे और भी एप्स है, टाइम्स टुडे की एप्स है, ये सारे चैनल्स की अपनी अपनी, न्यूज चैनल्स की अपनी अपनी एप्स हैं। आप उनसे भी न्यूज देख सकते हो। टीवी ऑन द गो, टीवी इज देयर इन योर स्मार्टफोन नाउ। ठीक है। ओके। अगर आपने इस एसे में लिखना है, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं टीवी रेडियो बेटर है, बाकी कहते हैं टीवी बेटर है, डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन, तो आप अपना ओपिनियन क्या दोगे? मैम टीवी बेटर है। टीवी बेटर है, ठीक है। और यस मैम। कंक्लूजन में भी ये कहोगे कि दोनों के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम्म। दोनों जो हैं दे आर इक्विवेलेंट नहीं है, इंटरचेंजेबल नहीं है, बट टीवी का स्लाइट एज है ओवर द रेडियो बिकॉज ऑफ इट्स विजुअल इम्पैक्ट। ठीक है। यस मैम। यही यस मैम। चीज इंट्रो में देना, यही कंक्लूजन में। वी हैव मेड ए 4 पैराग्राफ essay, इफ यू गेट दिस essay यू कैन राइट, मेक अ 4 पैराग्राफ essay, पर वर्ड काउंट देखो, 4 पैराग्राफ बन सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज 360 वर्ड्स। ओके, इससे छोटा भी बनाओगे तो चलेंगे, और 10-20 वर्ड्स इधर से कम कर दो, इधर से कम कर दो, तो भी चलेगा। ठीक है। ओके मैम। Okay, next essay is, most of our information comes from the internet nowadays. Some people say that a large part of the information we get is incorrect. Do you agree or disagree? अब हमारी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आजकल इंटरनेट से आती है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा हिस्सा जो इंफॉर्मेशन का है जो हमें मिल रहा है वो गलत है। क्या आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो?
मैम वैसे तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत गलत होता है लेकिन सारा नहीं, ज्यादा नहीं, है ना? थोड़ा बहुत गलत हो सकता है बिकॉज इंटरनेट के ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं है, देयर इज नोबडी टू कंट्रोल, एनीबडी कैन पोस्ट। कितनी गलत न्यूज आजकल आ रही है, ये जो फार्मर्स आंदोलन चल रहा है। यस हम जो सोशल नेटवर्क साइट्स है जैसे फेसबुक है, हाँ इसके ऊपर बहुत ही फेक न्यूज़ेस आ रही हैं जो कभी भी सच नहीं होती। जैसे गवर्नमेंट की न्यूज़ेस डाल रहे हैं इस पे, लेकिन वो कभी भी सच नहीं होती। अगर हम गवर्नमेंट की साइट्स पे देखेंगे तो वो कुछ भी नहीं होता वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं कल टीवी देख रही थी, उन्होंने बहुत तो सी वो ऐसे फेक न्यूज़ बहुत ज्यादा व्हाट्सएप है। न्यूज का बताया कि दे आर फेक न्यूज। ठीक है, तो ये आप देखो कि आप लिख सकते हो, ऑल्दो सम ऑफ द इंफॉर्मेशन में बी रॉन्ग बट आई स्टिल बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। और मैंने पहले पैरे में ये आर्गुमेंट दिया है कि अगर कोई भी, अगर सपोजिंग मेरा चैनल है, मैं उस चैनल में गलत गलत चीजें डालती रहूंगी तो चैनल थोड़ी देर चलेगा फिर ठप हो जाएगा, पीपल विल कम टू नो, है ना। और अगर सस्टेनेबिलिटी करनी है किसी भी टीवी चैनल, नहीं अपनी वेबसाइट है, इंटरनेट है, कोई मेरी वेबसाइट है, कोई मेरा ब्लॉग है, या मेरे कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल है, अगर मैं गलत गलत चीजें डालूंगी ना तो थोड़ी देर चलेंगी फिर उसके बाद बंद हो जाएगी, नोबडी विल कम बैक। इफ आई वांट कि मेरा चैनल या मेरी वेबसाइट बार बार लोग विजिट करें, आई विल हैव टू पुट अप समथिंग विच इज ऑथेंटिक ओवर देयर। और लोगों को ये बात समझ आ गई है, तो गलत न्यूज वगैरह लोग नहीं डालते हैं इस चक्कर में। ठीक है, तो मैंने पहले अपना ये वाला आर्गुमेंट दिया है दैट पीपल हैव कम टू नो कि उनको जो ऑडियंस है, उनकी ऑडियंस उनको छोड़ जाएगी अगर उनको पता चलेगा कि वो चीट की जा रही है इनसाइड से। दे विल स्टॉप विजिटिंग द ब्लॉग और वेबसाइट। ठीक है, इसलिए लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही डाल रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड पैरे में मैंने ये लिखा है कि लोग एक चीज पे बिलीव नहीं करते हैं आजकल, बहुत से साइट्स हैं, तो अगर कोई देखता है ना कोई चीज तो वो कहता है अच्छा ऐसे है, लेट मी चेक समवेयर एल्स आल्सो टू कंफर्म। तो फिर वो लोग आजकल, लोग सियाने हैं, एक किसी की कुछ भी पढ़ के ऐसे यकीन नहीं करते आजकल। ठीक है, दे डेफिनेटली वांट टू चेक इट। We can compare the price and the quality यस also यस on the other website. यस। ठीक है, एंड थर्डली मैंने ये पैरा बना दिया कि एडमिटेडली थोड़ी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, पर जो आजकल लोग सर्व कर रहे हैं इंटरनेट, उनको बस ये जुडिशियसली देखना है कि उनको कौन सी साइट की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करनी है और कौन सी साइट की एक्सेप्ट नहीं करनी है। ठीक है, और फिर उन साइट्स को वो बुक मार्क कर सकते हैं कि इन साइट में हम वापस आ सकते हैं, और बाकी साइट्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने एंड में यही लिख दिया कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज वर्थ अवर ट्रस्ट। ठीक है, तो फिर एक तरह से ये ऐसे लिखने से आपने टॉपिक से क्या करा है, डिसएग्री। यस मैम। ठीक है, डिसएग्री करा है। तो विल यू बी एबल टू राइट दिस एसे इफ इट कम्स इन योर एग्जाम? यस मैम। मैम इसमें विकिपीडिया का एग्जांपल दे सकते हैं मैम? विकिपीडिया का क्या एग्जांपल है? मतलब उसकी ऑथेंटिक होती है, सुना है मैंने न्यूज़ जो उस पे डली होती है साइट पे, जो भी इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, देखो पहले मैंने ये पढ़ा था कि जो विकिपीडिया पे कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, पर उस पे इन्होंने चेक कर दिया है, चेक लगा दिया है। अब ऑथेंटिसिटी जज होके ही पोस्ट होता है। जैसे कोई विकिपीडिया पे कोई भी, जब शुरू हुई थी ये साइट, तो जैसे कोई नॉलेज वाली साइट है ये, ठीक है, किसी चीज के बारे में सब कुछ है, तो उन्होंने ये परमिशन दी हुई थी कि किसी को कुछ पता है तो वो ऐड कर दे इस नॉलेज में। पर वो फिर ऐसे गलत भी आने लग गई थी, तो फिर नाउ देयर, आई डोंट थिंक इट इज दैट फ्री, nobody can like edit it and put anything on it। ठीक है, तो डेफिनेटली उसका एग्जांपल डाल सकते हो कि ट्रस्टवर्दी है और जो भी न्यूज़ है वो अच्छी है। ठीक है, ओके मैम। यस मैम। Recent advancements in technology have made the TV screen so live that people don't feel the need to go for any live performance। जैसे लाइव शोज हैं या कॉन्सर्ट्स हैं, उस पे जाने की जरूरत नहीं महसूस होती लोगों को। आप सहमत हो कि असहमत हो? क्या लिखोगे इसमें? मैम जैसे लाइव तो लाइव ही होता है। हाँ, यस देखो मैम। आप इसमें ऑल्दो या वाइल वाला सेंटेंस डाल सकते हो कि while there are a few advantages of attending live shows and concerts, I agree that
देयर इज लिटिल इंसेंटिव टू गो आउट एंड सी, मतलब कम इंसेंटिव है जाके देखने का। देखो लाइव लाइव ही होता है, बट वो लाइव आप रोज रोज थोड़ी लाइव देखने चले जाओगे। टीवी पे तो आप यस मैम। रोज रोज प्रोग्राम देख सकते हो। लाइव शो ठीक है, वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम एंजॉय करने वाली चीज है, ज्यादा से साल में एक बार एंजॉय कर लोगे। पर आप टीवी तो रोज देखोगे ना, रोज तो टीवी पे ही एंजॉय करोगे ना ऐसे शोज। यस मैम। जाना आना 2 घंटे के लिए जाना है किसी शो के लिए, पूरा दिन खराब होता है। यस मैम। ठीक है, पूरा दिन क्या उससे भी ज्यादा कई बार खराब होता है। ठीक है, तो यस मैम। मैंने ये इंट्रोडक्शन बनाई है। ऑल्दो द लाइव प्लेज एंड म्यूजिकल्स हैव मैजिक and a strange elusive energy between the audience and the performers, I agree with the given statement that in the current age of TV screening there is little incentive to go out and see such events. अब देखो जो ये जो राइजिंग स्टार प्रोग्राम है या और भी ऐसे रियलिटी शोज हैं, इनमें क्या हो रहा है आजकल, जो पहले तो जो कंटेस्टेंट्स थे उनकी फैमिलीज आती थी, अब कोविड की वजह से फैमिलीज नहीं जा रही हैं, पर उसी टाइम वीडियो से वो कनेक्ट कर देते हैं कंटेस्टेंट को उसकी फैमिली से, लोगों को जो व्यूअर्स हैं। तो इतनी लाइव हो गई है, रियल टाइम में हो रहा है सब कुछ, कि उसी टाइम फैमिली जो है वीडियो में वहीं हमें भी दिख रही है कि फैमिली भी अपने जो उनके घर का मेंबर है उसको अटेम्प्ट करते परफॉर्म करते देख रहे हैं। तो ये चीजें लाइव तो हो गया ना टीवी स्क्रीन, तो जाके अटेंड करने का जो चार्म है वो अपनी जगह है, उसको तो मानना पड़ेगा कि है। बट बट मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है जाना और करना, इसलिए ठीक है दैट दोज शोज मैंने लिख दिया है कि ऑल्दो उसके अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, बट आई एग्री कि ज्यादा जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे ऐसे। यस मैम। ओके, तो उसमें फैक्टर्स क्या लिखोगे? कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है, ठीक है, सीटिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है जब आप कहीं जाते हो। ठीक है, तो ये सारा है प्रोग्राम पॉइंट्स हैं। आप देखो ये वाला इससे क्या है, एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मीडिया सच एज फिल्म्स, टीवी एंड मैगजीन्स हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लोकल कल्चर्स। व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द इम्पैक्ट? डू यू थिंक इट्स एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? ओके, चलो इम्पैक्ट क्या है बताओ। ये मेरा इससे थोड़ा सा पुराना लिखा हुआ है, ये चेंज करने वाला है, अभी हुआ नहीं है चेंज, पर चलो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बोलो कोई पॉइंट। व्हाट इज द इम्पैक्ट? आप क्या लिख सकते हो जो मैम इंटरनेशनल, हाँ बोलो। जो सारे Loss पॉजिटिव of our पॉइंट्स हैं, है ना? culture. हाँ देखो, इंटरनेशनल मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया, फिल्म्स, टीवी, मैगजीन्स है, इसका इम्पैक्ट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, सभी कल्चर्स के पॉजिटिव पॉइंट्स हमें सीखने को मिलते हैं। सीखने को मिलते हैं, और फिर उससे एक ग्लोबल कल्चर इमर्ज होता है विच इज अ यस वेरी मैम। स्ट्रॉन्ग कल्चर। ये जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है और ये एडवांटेज भी है। ये भी Yes. है मैम कि हम ना हाँ फॉरेन कल्चर से फैमिलियर हो जाते हैं पहले से ही, वहां विजिट हाँ, करने से पहले, तो ये विजिट अच्छा करने काम से हाँ पहले है आपको ना? पता है ना? चलता है। हाँ, फिर ग्लोबल कल्चर जो है वो उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, उसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं। ये पीछे से डिस्टरबेंस है। ओके, देयर वाज अ डिस्टरबेंस इन द यस मैम। बैकग्राउंड। ओके, और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव मैम, The people नेगेटिव follow इम्पैक्ट the पड़ेगा। Western culture and their own हाँ culture will हाँ, die out. बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर कल्चर क्या होती है, मैंने एक वर्ड एक बार कराया था पहले, रीना याद है? कल्चर, जो लोकल कल्चर है वो क्या हो जाती है? डिल्यूट Dilute. बोला था डाइल्यूट, मैम, डाइल्यूट हो है जाती है। ना? यस ठीक है, हाँ डाइल्यूट हो जाती है। और वो कह दो कि उसका स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कल्चर का, वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस आ जाता है। यस मैम। पॉजिटिव और क्या है ऑफ इंटरनेशनल मीडिया? लैंग्वेज के लिए अगर बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज वाला, यस मैम, ये पॉइंट भी हो सकता लैंग्वेज भी है, ठीक है। है। जो वेस्टर्न में लैंग्वेज लर्निंग भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव। देखो ये ऐसे ऐसे ना बहुत डिफिकल्ट होते हैं अटेम्प्ट करने, इन द सेंस कि जो इम्पैक्ट बताओगे, इम्पैक्ट ही एडवांटेज है। अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखते हो तो वही एडवांटेज है, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वही डिसएडवांटेज है। ठीक है,
यस तो मैम। आपको एक चीज जो है वो ही लिखनी है, मतलब कैसे लिखोगे इसको, कैसे इम्पैक्ट लिखोगे? व्हाट डू यू जो थिंक हैज बीन द इम्पैक्ट? आप एक पैरे में पूरा लिख दो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है नेगेटिव भी है, या एक पैरे में पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख दो और एक पैरे में नेगेटिव इम्पैक्ट लिख दो, और जो जब आपने लिखना है कि एडवांटेजेस इसके ज्यादा हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट का एक और पैरा बना के उसको बता दो कि एडवांटेजेस ज्यादा है इसके। ठीक है, तो पॉजिटिव इसकी इस चीज के, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है तो एडवांटेज ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गए। फिर आपको इसका कोई अलग से पैरा नहीं बनाना, एडवांटेजेस आउट दो इम्पैक्ट्स ही बताने हैं। दो पैरास में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताते हो तो एडवांटेजेस ज्यादा हो गए, और एक पैरा में नेगेटिव इम्पैक्ट बताते हो तो ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस ज्यादा हो गए ना। मीन्स मतलब जैसे हम BP1 और BP2 में हम एडवांटेजेस बता दें और BP3 में डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेजेस। हाँ वही ना, नेगेटिव इम्पैक्ट डिसएडवांटेज है और पॉजिटिव यस इम्पैक्ट एडवांटेज है। यस। नहीं मैम, हाँ मैम एक ऐसा ही टॉपिक एक और है। हाँ जैसे in some parts of the world it's becoming increasingly popular to try out find out the history of their family. Why हाँ do people do this? Is this a negative or positive? तो हाँ मैम ये यही सेम है ऐसे ही है, तो फिर हम पहले उसके जैसे लोग क्यों करते हैं, ये हाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? why people do it, उसका रीजन है they want to know about their roots। ओके मैम, तो ठीक फिर है, मैम वो उसका पॉजिटिव ही हो गया ना? नहीं फिर उसका देखो, अगर अगर रूट्स को जानने के लिए लोग अपनी जॉब छोड़ रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो नेगेटिव भी तो हो गया ना इम्पैक्ट। रूट्स को जान ओके के क्या करना है अब? ठीक है, ठीक है। वही आपको यही बात है ना, इग्नेसिस की पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हिस्ट्री जानने पॉजिटिव की। इम्पैक्ट में लाइफस्टाइल जो है वो स्टैंडर्ड हो गई है, वो बोल सकते हैं। किसमें कौन से, ये जो अभी सामने खड़ा है, सामने पड़ा है इससे इंटरनेशनल मीडिया का? आप जी लोकल हाँ मैम। हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री का इससे बीच में पूछ रहे हैं ना, किस किस हिस्से की बात कर रहे हो अभी आप? नहीं, इसी ऐसे के लिए पूछ रही हूँ कि जो लाइफस्टाइल है वो स्टैंडर्ड हो गई है, ऐसा हम बोल सकते हैं इस ऐसे में मैम? लाइफस्टाइल सिमिलर हो गई है, ये कह रहे हो ना? सिमिलर हो गई है। हाँ जी हाँ मैम। सिमिलर, हाँ तो फिर उसमें डाइवर्सिटी उसकी देखो, लाइफस्टाइल सिमिलर होना भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, आप वो किस वे में रखोगे इस बात को? पॉजिटिव ये है कि लाइफस्टाइल सिमिलर है, यू बिकम टॉलरेंट ऑफ अदर कल्चर्स, you come to know them, your communication improves between among other countries, your communication with them improves, you become tolerant of other cultures। पर नेगेटिव होता है कि डाइवर्सिटी कम हो रही है, सारी दुनिया एक जैसी दिख रही है। नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा मैम, क्योंकि वो अपना कल्चर भूल जाएंगे, दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे, अपनी लैंग्वेज छोड़ देंगे, दूसरी लैंग्वेज हाँ को अडॉप्ट करेंगे। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, तो आप इम्पैक्ट को पॉजिटिव वे में लिखो तो पॉजिटिव है, इसी बात को आप नेगेटिव वे में लिखो तो नेगेटिव है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर पॉइंट्स। ठीक है, बिकॉज अगर हमने कल्चर की बात करनी है, आप कहोगे कि कल्चर डाइल्यूट हो जाती है, बट आई कैन ऑल्सो राइट दैट कल्चर तो डाइल्यूट हो ही नहीं सकती, बिकॉज हर कंट्री की अपनी एक स्ट्रॉन्ग रूटेड कल्चर है। मैं उसमें एग्जाम्पल्स भी डाल दूंगी कि चाहे इंडियन कल्चर पे जितना मर्जी वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट आ जाए, इंडियन पीपल विल नेवर टेक द नेम ऑफ देयर एल्डर्स एंड विच इज वेरी कॉमन इन द वेस्टर्न कल्चर। चिल्ड्रन कॉल देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो बाय नेम, which is not there in the Indian culture, and jitna marzi impact aa jaye, will it happen? Those families of India who have settled abroad also, they are also still following, at least those points of the culture are not being diluted। यस मैम। ठीक है, तो आप अपना बोल सकते हो कि कुछ स्ट्रॉन्ग डीप रूटेड कल्चर होता है, ये सुपरफिशियली कल्चर सिमिलर लगता है, but deep rooted cultures are always there, differences of culture are always there। तो आप किसी वे में भी अपना पॉइंट पुट कर लो, that is up to you। ओके, आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। आप कहते हो ना सिगरेट जो है, वो कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं इसको बैन करना चाहिए। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग को, इसकी एड्स को बैन करना चाहिए। अब जो कहते हैं कि बैन नहीं करना चाहिए, उनके पॉइंट सुनोगे ना तो फिर आप कहोगे हाँ बैन नहीं होना चाहिए, इससे तो बहुत नुकसान होएगा, क्योंकि इससे टैक्स बढ़ा जा रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, एंड देन सम पीपल स्मोक जस्ट फॉर रिलीविंग देयर स्ट्रेस। तो इसके पॉजिटिव्स लिख सकते हो, जैसे जो आप लिख दोगे ना, अगर आप उसको सपोर्ट कर दोगे ना, योर एसे इज करेक्ट। यू गेट माय पॉइंट? यस मैम। तो आपको ये नहीं देखना है कि एक्चुअल में एग्जामिनर कहेगा ओ ये तो सिगरेट स्मोकिंग को प्रमोट कर रही है। अगर आपने अपने पॉइंट सही से रख दिए तो आपका करेक्ट है।
So that is it. That is ultimately what you have to aim in the IELTS essay, कि जो आप लिख रहे हो अपने point को support कर रहे हो. ठीक है? बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है मैम ऐसे पॉइंट्स को सपोर्ट हाँ, करना। सपोर्ट जो इजी लगेगा ना वो वैसे अटेम्प्ट करना. Whatever you find easy उस वे को रखना. यस। Okay. Now this is the essay. Nowadays, young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or a negative development? मैम नेगेटिव। हाँ, तो ये वन साइडेड बनाया है, इंद्रूप ने ऐसे लिखा है, ये अभी पीछे मेरे ख्याल एग्जाम में देखा गया था. ये एग्जाम्पल ऐसे है पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट का, जो उसने 15 सेंटेंस का वीडियो बनाया ना. यस मैम। ये वाला ऐसे लिया उसने, उसमें ये पिकअप करा है. Okay. Young people are admiring media and sports stars even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or a negative development? Yes, strongly negative करके उसने I strongly believe that this is a negative development. ठीक है? It is commonly observed that youth of today admire and follow celebrities like media and sports stars despite them not acting as good role models. I strongly believe that this is a negative development. ठीक है. फिर मैंने मीडिया एंड स्पोर्ट्स स्टार्स हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन यूथ, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स डाल दिए हैं. ये जो सेलिब्रिटीज है ना, इनको हमेशा ये जो मीडिया कैसे दिखाता है, जैसे ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी शोज में और मूवीज में. अगर ये लोग ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, तो बच्चे जो है वो देख के बोलेंगे कि दिस इज नॉर्मल, दिस इज ग्लैमरस टू डू सो, एंड दे विल ऑल्सो डू सो. ठीक है. पर इससे नेगेटिव इफेक्ट होता है. ये पॉइंट समझ आ गया आपको? अगर वो नेगेटिव करते हैं तो उसका नेगेटिव Yes, इफेक्ट ma'am. होता है. फिर मैंने सेकंड पैरे में लिखा कि सम सेलिब्रिटीज जो है ना, इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेटअप कर देते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर यंग एडल्ट्स फील लेस कॉन्फिडेंट एंड मोर डिससैटिस्फाइड विद देयर लुक. टीनेजर्स कई तो खाना खाना छोड़ देते हैं टू गेट द जीरो फिगर. ठीक है. यस मैम। हाँ, तो ये मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है. मैंने देखा है, कई न्यूज़ सुनी है कि कई लड़कियों ने आई मीन सफर करते हैं बीमारियों, दाखिल करना पड़ गया हॉस्पिटल में जस्ट बिकॉज खाना ही नहीं खाया, बिकॉज फिगर चाहिए, पतली बॉडी चाहिए. यस मैम। ओके. देन फाइनली समटाइम्स जो सेलिब्रिटीज है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और लेटेस्ट जो है चीजों को प्रमोट करते हैं, तो उसमें वो चीजें यूथ के लिए हार्मफुल है. अब देखो, मेरे पास एक पता नहीं कौन से सेलिब्रिटी की एक मेरे को किसी स्टूडेंट ने ही बताई थी कि उसने ना पेप्सी की के किसी की एड को रिफ्यूज कर दिया था कि दिस इज नॉट गुड फॉर द पीपल, सो आई विल नॉट टेक पार्ट इन दिस एड, आई विल नॉट एंडोर्स दिस प्रोडक्ट कोल्ड ड्रिंक की. और ये बाकी करते हैं और खुद कभी नहीं पिएंगे, पर जब यस प्रमोट मैम। करते हैं तो लोग तो फिर वो उनको तो होता है कि ये नहीं पिएंगे तो हम कभी भी इनके जैसे नहीं बन सकते. और ये शुगरी ड्रिंक्स हैं जो पेप्सी वगैरह, इनमें कुछ ना कुछ तो एडिक्टिव है, कुछ ना कुछ यस तो मैम। एडिक्टिव है. पीपल चिल्ड्रन दे फील लाइक ड्रिंकिंग मोर एंड मोर वंस दे गेट यस टेस्ट ऑफ इट. यस मैम। सो ये है इनका कि स्ट्रांगली नेगेटिव बना के 3 पैरे बना दो तो बहुत अच्छा बनता है. और ये 15 सेंटेंस का ऐसे पढ़ा आपके सामने. यस So मैम। essay, this is a 15 sentence essay. 2 sentences here and 1, 2, 3 and 4 sentences here. 6 हो गए. Then this is 7 and 8, 9 and 10. And ये 4 है और ये 1 है. तो 15 sentences में essay है total. Okay? यस मैम। वर्ड लिमिट कंप्लीट होगी इसमें? आराम से. This is 302 words. वाह। ठीक है? यस मैम। हाँ. Okay. In some countries, celebrities complain about the way media publicize their private lives. Some people say that they should accept it as part of their fame. Do you agree or disagree? Celebrities जो है ना, कुछ countries में complain करते हैं about the way media उनकी private lives को public बनाती है. ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि जो celebrities है उनको इस चीज की complain नहीं करनी चाहिए. ये तो उनका जो प्रोफेशन है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो जिंदगी, उसका हिस्सा है कि उनके पीछे ये जो मीडिया पड़ेगा और उनकी प्राइवेट लाइफ को लोगों तक पहुंचाएगा. क्या आप इससे एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं कि सेलिब्रिटीज को इसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ये होना चाहिए, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है लोगों तक पहुंचनी चाहिए? ये मैम कह रहे हैं. कंप्लेन, मैम ये मतलब मैं एग्री करती हूँ कि कंप्लेन
है उनकी सही है, ये प्राइवेट लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहिए नहीं करना मैम। चाहिए ना। फिर जो एग्री जो जो ऐसे टॉपिक है, देखो उसमें आप किससे एग्री कर रहे हो, देखो इसको ऐसे टॉपिक पढ़ो रीना। मतलब सेलिब्रिटीज कंप्लेन करते हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उनको कंप्लेन नहीं करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे आप एग्री कर रहे हो, इससे आप नो, डिसएग्री कर रहे हो ना। इससे डिसएग्री कर रही हूँ हाँ, मैम। डिसएग्री कर रहे हो। तो आपको यस ये जरूर देखना है कि आप आपका जो पॉइंट है वो सही है, पर आप इससे डिसएग्री कर रहे हो। यस ठीक मैम। है, हाँ। या तो इसमें आप ये कहना चाहते हो कि जो सेलिब्रिटीज है उनकी प्राइवेट लाइफ है, और उनकी यस प्राइवेट मैम। लाइफ को प्राइवेट रहने देना चाहिए, उसको यस पब्लिक मैम, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मैम। नहीं करना चाहिए। आप यस मैम, अपने पॉइंट्स क्या लिखोगे तीनों पैराज में? कि अगर वो उनकी भी प्राइवेट लाइफ पब्लिक होगी, उनकी प्राइवेट लाइफ नंबर 1 पैरे में क्या डालोगे पॉइंट? ये ऐसे को भूल जाओ जो लिखा हुआ है, आप पॉइंट्स कोई डिस्कस करो। मैम, कोई भी अपनी प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उससे क्या होगा? वो तो ठीक है, नहीं करनी चाहिए, पर उससे उससे क्या नुकसान होता है? आ, मैम लोग क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। देखो, कॉमन सबसे पहला है कि जब उनकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक कर दी जाती है ना, उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट जाता है। यस मैम। ठीक है, आप ये यस मैम। लिखो, आप कोई एग्जाम्पल दे दो, किसी स्पोर्ट्स पर्सन की एग्जाम्पल दे दो जिसकी प्राइवेट लाइफ पे कोई टिप्पणी हुई और लोगों ने उसकी, तो उसकी परफॉर्मेंस भी खराब हो गई और वो प्ले भी नहीं कर पाया अच्छा। अल्टीमेटली पीपल आर द सफरर्स, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ही हमें एंटरटेन करती है। अगर इनकी इनकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक हो जाती है, इनकी परफॉर्मेंस पे असर जाता है, तो हु इज द यस मैम। सफरर? द कॉमन मैन, बिकॉज दे एंटरटेन पीपल। उनका मेन एम ही एंटरटेनमेंट है सेलिब्रिटीज का। ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस एक पैरे में डाल दो कि उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। दूसरे पैरे में क्या डालोगे कि जब उनकी प्राइवेट लाइफ पब्लिक होती है, तो प्राइवेट लाइफ में उनकी प्राइवेट लाइफ है, प्राइवेट लाइफ में वो ड्रिंक करे, स्मोक करे, लोगों के सामने आके नहीं करे, दैट इज गुड ना। प्राइवेट लाइफ जब पब्लिक हो जाती है तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये हम भी करते हैं। तो यस ये मैम। ये रोल मॉडल्स होते हैं। और रोल मॉडल्स की प्राइवेट लाइफ जब पब्लिक होती है, तो प्राइवेट लाइफ की कोई नेगेटिव बातें पब्लिक होती है, तो बच्चों को या यंग पीपल को उनको वो फिर फॉलो करते हैं। यस। मैम डाउट हो जाता है। हाँ, तो थर्ड थर्ड पैरे में क्या डालोगे? क्या हो सकता है मैम इन दोनों पॉइंट्स के अलावा? तीसरा पॉइंट है कि इनकी प्राइवेट लाइफ से जब पब्लिक होती है, तो फिर उनकी समटाइम्स इट कैन रियली हार्म देम आल्सो, इन द सेंस कि उनका अपना नुकसान हो जाता है। अब जैसे प्रिंसेस डायना का एग्जांपल डाला मैंने, पापरात्सी वर फॉलोइंग, उसकी प्राइवेट लाइफ है, अपनी लाइफ है उसकी, दे वर फॉलोइंग हर एंड व्हाट हैपेंड, दे हैड टू स्पीड एंड देयर वाज एन एक्सीडेंट एंड शी डाइड। ठीक है, तो इट कैन हार्म द दीज फिगर्स आल्सो। ठीक है, उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक करने से। और ये जो पापरात्सी मैंने वर्ड बोला है, पापरात्सी का मतलब पता है आपको? नो मैम। PAPARAZZI। यस ठीक मैम। है, दिस इज पापरात्सी, PIZZA, पिज्जा Photographer. और पिज्जा। ठीक है, तो पापा। पापरात्सी उन फोटोग्राफर्स को कहते हैं, जर्नलिस्ट, जो हमेशा अपना कैमरा सेलिब्रिटीज के पीछे लगा के बैठे होते हैं कि कब इनकी कोई ऐसी खबर मिले जिसे हम छापें और हमारा टीआरपी बढ़े, या चैनल की पब्लिसिटी हो, या कोई स्कूप मिले उनकी प्राइवेट लाइफ का, या कुछ भी उनके बारे में छापने लायक खबर मिले, तो हमेशा उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, उनको पापरात्सी कहते हैं। ठीक है, ओके। हाँ। तो 1960 में एक मूवी आई थी, इटालियन मूवी, उसमें जो एक जर्नलिस्ट था उसका नाम था पापरात्सो। पापरात्सो था वो जर्नलिस्ट, और वो ऐसे करता था कि जो उस मूवी का हीरो है, हीरोइन है, उनके पीछे भागता रहता था उनकी कोई फोटो लेने के लिए प्राइवेट लाइफ की। तो जैसे होटल में खाना खा रहे हैं, तो होटल के जो टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है ना, गोल टेबल है, उसके नीचे से उसका कैमरा बाहर झांक रहा है फोटो लेने के लिए। वो एरोप्लेन में जा रहे हैं हीरो हीरोइन, तो एरोप्लेन के ऊपर चढ़ा हुआ है, दिखाया है उसमें मूवी में, मैंने देखी है वो मूवी। उसका नाम पापरात्सो था, उसके नाम से ये वर्ड हुआ है। पता है, हर वर्ड का ओरिजिन होता है, आपको पता है इंग्लिश में कई वर्ड्स है, इनका ओरिजिन है वर्ड्स का। तो कहाँ से पापरात्सी वर्ड आया? क्योंकि फिर उसके बाद जितने फोटोग्राफर ऐसे काम करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, उनको पापरात्सो बोलने लगे, और पापरात्सो का प्लूरल पापरात्सी है। ठीक है, तो ये वर्ड बन गया यस मैम। इंग्लिश का, दिस इज नाउ ए वर्ड इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे जोधपुर, जोधपुर आपने सुना है? जोधपुर,
एक पैंट्स होती हैं जो गोडे के नीचे से बिल्कुल चूड़ीदार पिजामे की तरह हो जाती है, ठीक है। ये महाराजा ऑफ जोधपुर था ना, हॉर्स राइडिंग करता था, तो जो नॉर्मल पैंट्स पहन के करता था तो पैंट अटक जाती थी, तो उसने ने जोधपुर डिजाइन करे, ऐसी पैंट्स बनवाई अपने लिए कि जो अटके नहीं जब वो घुड़सवारी करे, ठीक है। ओके। अब बाद में उन पैंट्स का नाम ही जोधपुर पड़ गया। ओके, यस मैम। तो ये वर्ड, कई वर्ड्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये Yes. थोड़ा सा आपकी जो आज की क्लास है इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। मैं Yes. आपको और बताती हूँ एक। Ma'am, if we agree with this statement, Yes. तो क्या possible points हम लोग लिख सकते हैं? To my mind, it should be जो भी रोल मॉडल को फॉलो करता, जो भी फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, हाँ तो आई हैव पीपल लाइक मी मेड हिम पॉपुलर, so we have right to know about what they are doing, and even being a parent I would be worrying कि मेरा बच्चा किसको फॉलो कर रहा है, is that person very good or not. हाँ, तो आप अगर एग्री करते हो तो कहते हो कि उनको नहीं कंप्लेन करना चाहिए, उनके बारे में लोगों को हक है जानने का, तो एक पैरा तो आप हक वाला बना दोगे, ठीक है सिमरन। आई वाज मिसिंग यू, वेरी गुड। चल और पॉइंट बता फिर, अगर एग्री करते हो तो व्हाट विल यू पुट इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो एक तो सर ये मैम ये हो गया, सेकंड हाँ, कि पेरेंट्स का, अगर बीइंग अ पेरेंट मैं अगर देखो कि मेरा सन या डॉटर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करता है, सो दैट पर्सन्स उसकी जो भी इनएबिलिटीज है या जो भी द बैड हैबिट्स है, इट शुड बी देयर इन द पब्लिक सो दैट कि चिल्ड्रन मिसगाइड ना हो इन फ्यूचर। ठीक है, आप इसको इस वे में रख सकते हो सिमरन। आई एग्री विद यू। यू कैन ट्विस्ट योर वर्ड्स एंड यू कैन से दैट पीपल हैव, पहले पैरे में बना दो पीपल हैव अ राइट टू नो, बिकॉज वो उनके रोल मॉडल्स हैं एंड पीपल वांट टू नो व्हाट दे आर डूइंग इन देयर प्राइवेट लाइफ एज वेल, ठीक है। सेकंड पैरा बना दो कि some people are worried that their children are following such role models, and so if their private life has something negative, they can guide their children better about them if they know about their private life. चल ठीक है, आपने ये पॉइंट बना दिया। वो भी वैसे राइट्स वाले पॉइंट में ही जाता है कि दे हैव ए राइट टू नो, पीपल हैव ए राइट टू नो। उसी को एक्सपैंड करके बोल सकते हो ना। तो ये दो पॉइंट्स बेसिकली एक ही पैरे के हैं। ये तो सिमरनजीत आप एग्री कर रहे हो ना कि एक ही पैरे के पॉइंट्स है ये, कि people have a right to know about their private life because it affects them. They want to know. They want their children not to follow the right person, wrong person. Okay? हाँ, ये हो गया ना एक। दूसरे पैरे में आप ये लिख सकते हो कि सेलिब्रिटीज को जब ये उनको पब्लिसिटी मिलती है मीडिया से, तो सेलिब्रिटीज को उससे नेम एंड फेम भी मिलता है। ओके, तो ये सेलिब्रिटीज बनते ही क्यों है? मीडिया ही बनाता है ना उनको। जितनी उनके बारे में खबरें आती है ये पॉपुलर हो जाते हैं। राखी सावंत में क्या था जो पॉपुलर हो गई? कुछ नहीं था। तो उसने क्या करा पॉपुलर होने के लिए? वो हमेशा मीडिया से झगड़ती रहती है मम्मा। नहीं, वो तो उसने कुछ खास करा था पॉपुलर होने के लिए मीके के साथ मिलके। हाँ, तो सारी दुनिया को पता चल गया कि एक मीका है और एक राखी सावंत है। इवन इंटेंशनली कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे भी हैं जो टू रिमेन इन द लाइंस और ऐसी सब हरकतें करते रहते हैं। हाँ, जस्ट टू रिमेन इन द लाइमलाइट। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। ओके ओके, तो ये हो गया आपका। ये ठीक है, पर सिमरन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास 3 पैराग्राफ्स के लिए, 2 के लिए इनफ पॉइंट्स हैं। 2 के साथ भी आप पॉइंट्स ऐसे बना सकते हो। ये तो आप 4 पैरा ऐसे बना सकते हो आराम से। यू कैन हैव एन एग्जांपल इन ईच पैराग्राफ एंड यू कैन मेक ए 4 पैरा ऐसे। तो इस ऐसे को अगर आपने एग्री करके बनाना है कि उनको अगर आपने एग्री करना है कि दे शुड एक्सेप्ट इट, हाँ, तो अगर आपने एग्री करना है कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फिर आप यही पॉइंट्स डालोगे ना कि उनको एग्री करना चाहिए बिकॉज लोगों को हक है उनके बारे में जानने का, बिकॉज दे आर द सेलिब्रिटीज, दे आर द रोल मॉडल्स, पीपल वांट टू नो अबाउट देम, सो दे शुड नॉट कंप्लेन कि अगर उनकी प्राइवेट लाइफ बाहर जाती है। yes, yes. हाँ, और दूसरा पैरा भी बना दो कि इनको अपने को भी फायदा होता है, दे ऑल्सो गेट पब्लिसिटी, दे ऑल्सो रिमेन इन द लाइमलाइट। ओके, दे आर ऑल्सो नोन टू पीपल। ठीक है, सो लाइक दैट यू कैन से, बट डिसएग्री करके ज्यादा बेटर बनता है। यस मैम। ठीक है, उससे ज्यादा बेटर ऐसे बनता है, एवरेज स्टूडेंट उसको ज्यादा अच्छा हैंडल कर पाएगा। ठीक है,
कि उसका उनका उस पे नेगेटिव है। तो ये आप ये ऐसे है जो पास्ट में आए हुए हैं, इनको देख लेना आया तो कैसे करना है। अच्छा, ये ऐसे है, nowadays people get information through news and papers, but meanwhile they are uncertain about the truth of these news. Should we believe the journalist, and what qualities should a good journalist or correspondent have? ठीक है। अच्छा चलो इसको डिस्कस करो। इसमें आप 3 पैरास कैसे बनाओगे, इंट्रोडक्शन को कैसे हैंडल करोगे और 3 पैरास कैसे बनाओगे, ठीक है। और ये पहले मुझे ये बताओ, लेट मी आस्क हार्दिक। हार्दिक, आप बता सकते हो कि ये कौन सी कैटेगरी का ऐसे है? ओपिनियन डिस्कस, क्वेश्चन बेस्ड। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या हमें इन जर्नलिस्ट को बिलीव करना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जर्नलिस्ट की क्वालिटीज क्या है, ठीक है। आप अपने ऐसे में 4 पैरा ऐसे बनाओ, तो एक पैरे में बिलीव करना चाहिए कि नहीं उसका आंसर दे दो, और दूसरे पैरे में इनकी क्वालिटीज बता दो। मैंने 2 पैरास में क्वालिटी बताई है, एक पैरा में बताया कि उनको हमें बिलीव करना चाहिए, ठीक है। दोनों के आंसर आपने ऊपर इंट्रोडक्शन में देने हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं, this essay shall discuss whether or not we should believe the journalist and also explain the characteristics of a good journalist. So मैंने दोनों क्वेश्चन का एक तरह से इंट्रोडक्शन में जिक्र कर दिया, just to tell the examiner that I'll be answering both these questions in my essay. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का समझ आ गया फंडा क्या है, बेसिक। मैम ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी इसमें कि दिस ऐसे shall discuss that we should believe the journalist. यस मैम, मैं भी यही पूछना था हाँ, कि हो दिस सकता ऐसे है। shall discuss why we should believe the journalist, ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। है ना मैम? यस यस यस, अगर आपके मन में श्योर है कि आपको बिलीव करना है, आप ऐसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन। यस मैम। ठीक है, आपने जवाब दे दिया एक तरह से, और फिर ऐसे बना देना है कि क्यों बिलीव करना चाहिए। अच्छा चलो, क्यों बिलीव करना चाहिए बताओ। यस मकसूद, वांट टू से समथिंग? ओके, व्हाई शुड वी बिलीव द जर्नलिस्ट, चलो बोलो। बिकॉज मैम उन्हीं से तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है बाहर की, वर्ल्ड वाइड। हाँ। और धीरे धीरे उनके साथ पता भी चल जाता है, जैसे जैसे हम उनकी न्यूज सुनते रहे हाँ, कि वो तो अब देखो बेसिकली ना, जब कोई भी मीडिया ऐसे होता है ना, तो मैं 5 उंगलियां ना आपके हाथ में, आप 5 उंगलियां है ना, तो आप 5 उंगलियों को ऐसे सामने करो अपने, पहले एक को पकड़ो और एक पॉइंट करो। मीडिया, मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है? मीडिया हमें एजुकेट करता है, ठीक है। मीडिया हमें एंटरटेन करता है, दूसरी उंगली पकड़ लो, एंटरटेन। मीडिया लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तीसरी उंगली हो गई। चौथी, मीडिया मीडिया shapes our opinions, fourth finger, ठीक है। fifth finger, media helps in providing justice at times. तो ये 5 पॉइंट है मीडिया के। अब Yes, मेरे को ma'am. 5 फिंगर्स, 5 पॉइंट्स। who will repeat them? अर्जुमंड, चलो फटाफट। अर्जुमंड नहीं है यहाँ पे, ओके। लेट्स हैव इट फ्रॉम दिलप्रीत। Are you there actively? Yes, ma'am. हाँ, बोलो 5 पॉइंट्स। Firstly, media educate to people. एजुकेट, ठीक है। दूसरा, Secondly, update to about the world. एंटरटेन। एजुकेट एंड इन्फॉर्म पहला है, अपडेट नहीं है पॉइंट। जो मैंने 5 पॉइंट बोले वो बोलो। एजुकेट एंड इन्फॉर्म पहला, दूसरा entertain the people. ठीक है। तीसरा, And मीडिया इज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। देखो, हम में से कितने लोग डायरेक्टली किसी पॉलिटिशियन को जाके बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है? लेटर्स टू द एडिटर, आपने देखा पेज होता है न्यूज़पेपर में, उसके थ्रू लोगों की लेटर्स जाती हैं, और एडिटोरियल में एडिटर पिक एंड चूज करता है कौन सी लेटर है जो मेरे को डालनी है यहाँ पे, ताकि वो सरकार तक पहुंचे बात। यहाँ टीवी चैनल में कोई ऐसे किसी जर्नलिस्ट के साथ टॉक होती है, तो आप बताते हो कि ये प्रॉब्लम है। वो क्या एम क्या है? इट्स ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। सो मीडिया इज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है। चौथा, मीडिया का क्या रोल है? It shapes our opinions. And पांचवा,
जस्टिस। अब आपको सबको याद हो गया, मीडिया का कोई भी ऐसे आए ना, इन पॉइंट्स को मन में रखना। अब इस ऐसे में ना जर्नलिस्ट का है, जर्नलिस्ट को क्यों बिलीव करना है। अब इसमें ना वही पॉइंट को थोड़ा ट्विस्ट करके बोल दो कि जर्नलिस्ट आर ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सही है? yes ma'am, जर्नलिस्ट शेप अवर ओपिनियन, चलता है? yes ma'am, yes ma'am, जर्नलिस्ट एंटरटेन एंड इन्फॉर्म अस, चलता है? yes चलता है, These are the people who sometimes bring justice. yes ma'am, And you can give example. सुशांत सुशांत राजपूत का केस है, दूसरा कौन सा है, जेसिका मर्डर का पुराना हो गया, चलो, पर केस तो है ही है ना जो मीडिया ने खोला था। ठीक है? yes So ma'am, link between the गवर्नमेंट एंड द पीपल लिंक ये है ना, दैट हाउ मेनी ऑफ अस डायरेक्टली गो एंड टेक आवर प्रॉब्लम्स टू द गवर्नमेंट, वी गो and थ्रू द मीडिया। ठीक है? and we can mention the journalist example as Arnab Goswami, जो हाँ live interviews दिखाता है। हाँ, you can give the example, talk shows कराता है। ठीक है? And people can straight away put their points and ask questions, phone calls attend हो सकती हैं। ठीक है? So journalists are a link between the people and the government. Journalists shape our opinion. Journalist हमें जो बोलता है कि हाँ ये ऐसे है, तो हम मानते हैं ना, हाँ ऐसे है। अब वो जो केस था कौन सा, निठारी, वो निठारी नहीं, वो जो एक लड़की थी जिसके सुसाइड मर्डर हो गया था, उसकी मदर फादर कन्विक्टेड थे, व्हाट वाज दैट? मैम तलवार वाला था शायद, हाँ हाँ हाँ, तलवार। उसमें जर्नलिस्ट ने आरुषि बोला, तलवार, जर्नलिस्ट, हाँ आरुषि, yes आरुषि, ma'am, yeah, जर्नलिस्ट ने हमें बोला कि उसके मदर फादर कल्प्रिट है, और जो उनके कार्टून टाइप फोटोज दिखा रहे थे, आंसू गिर रहे हैं आंखों में से, और वो जो जैसे मगरमच्छ के आंसू जैसे फोटो बनाई हुई थी। ठीक है? कि वही कल्प्रिट है, तो सब मानने लगे हाँ हाँ कमाल है, माँ बाप ने ऑनर किलिंग कर दी। फिर जी आया कि वो एक और नौकर था, वो मिलके उसने करी, तो हमने कहा ओहो बेचारे पेरेंट्स, उनको ऐसे ही पकड़ लिया। अब जर्नलिस्ट शेप करते हैं ना, जर्नलिस्ट बोलेगा सलमान खान इज ए वंडरफुल गाय, yes ma'am, ये करता है वो करता है, हम कहेंगे यस ही इज वन। जर्नलिस्ट बोलेंगे कि सलमान खान ने तो इतने लोगों को रौंद दिया कार के नीचे, वहां ब्लैक बक का शिकार करा, और ये करा वो करा, ही इज नॉट गुड, विल स्टार्ट सेइंग ही इज नॉट गुड। सो जर्नलिस्ट शेप अवर ओपिनियन। हमारा ओपिनियन कौन शेप करता है? जर्नलिस्ट। journalist, ठीक है? और yes जो ma'am, ये आपने मीडिया कैसे आ जाए कह देना, मीडिया शेप्स आवर ओपिनियंस, नहीं yes तो ma'am, यहाँ पे जर्नलिस्ट करके कह दो। ठीक है? और yes ma'am, और फिर जो जस्टिस वाला पॉइंट भी आप लिख सकते हो, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू बिलीव द जर्नलिस्ट, बिकॉज दे आर अवर ओनली सोर्स ऑफ information, they are a link between the government and the people, they help in providing justice at times, they um they shape our opinions. yes ma'am, तो जर्नलिस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अब 2 पैराग्राफ्स में हमें जर्नलिस्ट की क्वालिटीज डालनी है, बताओ। नॉलेज मैम उन्हें अच्छी होनी चाहिए, हाँ, डेप्थ ऑफ नॉलेज होनी चाहिए उनको, और रेंज ऑफ नॉलेज देखो उनकी बहुत होनी चाहिए। उनको हर तरह की न्यूज कवर करनी है, उनको स्पोर्ट्स न्यूज कवर करनी है, बिजनेस न्यूज कवर करनी है, पॉलिटिकल न्यूज कवर करनी है, उनको नॉलेज होनी चाहिए सब चीज की। ठीक है? और रियलिटी ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन, हाँ का टैलेंट the different language. उनको हमेशा ट्रुथफुल न्यूज देनी है, ऑथेंटिसिटी देख के yeah, न्यूज देनी है। yes ठीक है? ma'am, तो उनके नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ये दे They सकते हो। they speak various languages. They should know, yes, they should be aware of at least, not बहुत सारी तो नहीं आ सकती किसी को भी, but at least थोड़ा मल्टीलिंगुअल तो होना चाहिए ना। yes yes ma'am, हाँ, चलो और रिलेशन है या आप ये लिख सकते हो, जर्नलिस्ट को अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड। yes ma'am, बायस होता है किसी की तरफ झुकाव। अब अगर जर्नलिस्ट है जो किसी रिलीजियस पार्टी की तरफ झुका हुआ है, या तो वो बायस्ड ओपिनियन देगा, तो बायस्ड नहीं होना चाहिए जर्नलिस्ट को, हमेशा जर्नलिस्ट को अनबायस्ड होना चाहिए। yes ma'am, हाँ, और बताओ, और जर्नलिस्ट की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैडम उसका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। कुछ खबरें बिल्कुल घबराहट हो जाते हैं, कुछ खबरें कुछ क्या है कि सोशल कम्युनल वायलेंस हाँ, दैट इज वेरी गुड। जर्नलिस्ट शुड हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें ये देखो कि जर्नलिस्ट शुड बी जुडिशियस इन रिपोर्टिंग, व्हाट टू रिपोर्ट एंड हाउ मच टू रिपोर्ट।
because that can create, especially in a pluralistic society. Pluralistic society कौन सी होती है? Pluralistic society बहुत सारे ग्रुप के लोग रहते हैं जिसमें मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक, जैसे इंडिया है, मल्टी रिलीजियस, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। इंडिया में ही कितने कल्चर्स हैं, कितने रिलीजन्स हैं, ठीक है। ऐसे सोसाइटीज में अगर जर्नलिस्ट कुछ गलत पोस्ट करता है तो उससे राइट्स हो सकते हैं, वायलेंस हो सकती है बाहर, ठीक है। तो जर्नलिस्ट को बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। जर्नलिस्ट को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। जर्नलिस्ट को जुडिशियसली न्यूज़ प्रेजेंट करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, ये जर्नलिस्ट को सब कुछ सोचना है। क्या न्यूज़ हाइड करने से फायदा है, क्या न्यूज़ दिखाने से फायदा है, ठीक है। सो जर्नलिस्ट का ये बहुत अच्छा पॉइंट है गणेश, वेरी गुड, यस थैंक यू मैडम। यस। अब ये देखो, ये सारा आपका ऐसे हो जाएगा, आप लिख लोगे इसको? Yes, ma'am. Okay, so let's go ahead and see what is this. News media is important in our society. Why is it so important? Do you think its influence is generally positive or negative? एक तो आपने बताना है why is media important. तो आपने 5 उंगलियों वाले 5 पॉइंट याद है? Yes, ma'am. तो आप लिख लोगे? Yes, ma'am. Definitely. और ये इन्फ्लुएंस इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर आपने नेगेटिव देना है तो आप उन्हीं 5 उंगलियों को पकड़ पकड़ के नेगेटिव इन्फ्लुएंस बना सकते हो, नहीं तो पॉजिटिव बना के अपना पैसे खत्म कर सकते हो। मैम वो सारी ना पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट हाँ, तो हम ना नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उनके थ्रू पॉजिटिव ही बनेगा ना मैम। तो इम्पैक्ट लार्जली वाई न्यूज मीडिया इज इम्पोर्टेंट, और फिर उसका इम्पैक्ट लार्जली पॉजिटिव है। ये आप दे सकते हो कि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी एजुकेशन बढ़ती है। वो इम्पोर्टेंस में आप सिर्फ ये लिखोगे कि एजुकेट करते हैं, एंटरटेन करते हैं। और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि हम व्हेन पीपल आर एजुकेटेड they are more tolerant of other cultures than they, ये ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और Yes, उनको अपने अपना टैलेंट शो करने का मौका भी मिलता है मीडिया के थ्रू। जैसे फिर आप प्रोग्राम्स दे दो, इंडियाज गॉट टैलेंट एंड राइजिंग स्टार एंड डांस इंडिया डांस, ठीक है। और फिर आप ये नेगेटिव भी बता सकते हो, ये कह सकते हो while there are a few negatives of the media, mostly its impact is positive, तो एक पैरा नेगेटिव का भी बना सकते हो। यस मैम। ठीक है, आप उसका नेगेटिव का भी Excuse बना me, सकते ma'am. हो। यस मैम, जब हम वर्ड लार्जली पॉजिटिव लिख देते हैं हाँ, तो उसमें कंसेशन जैसे अपने although there और is आई negative, गया अच्छा लार्जली पॉजिटिव ऑल्दो देयर इज अ नेगेटिव साइड आल्सो, ठीक है। लिख लार्जली सकते हैं ना although करके मैम? लिख सकते हैं हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ ओके। पर आप एक स्टाइल पकड़ लो अपने सेंटेंस बनाने का, ज्योतिर्, उसी पे स्टिक रहो, वो आपका यस मैम, हो जाएगा, ठीक है। यस मैम, यस मैम। Okay, ये ऐसे है. Some people think that the news media nowadays have influenced people's lives in negative ways. To what extent do you agree or disagree? अब देखो कितने सिमिलर हैं, पॉइंट्स वही हैं मीडिया के, आपके पास पॉइंट्स हैं 5। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया का इन्फ्लुएंस नेगेटिव है, आप एग्री करोगे तो आप कहोगे नेगेटिव साइड पे 3 पैरे बना दोगे, आप डिसएग्री करोगे तो आप पॉजिटिव के 3 पैरे बना दोगे। और अगर आपने वाइल करके बनाना है तो फिर आपको पर इसमें आपके पास पॉइंट्स बड़े हैं, वन साइडेड जा सकते हो, Yes, ma'am. ठीक है, वन साइडेड बना सकते हो। एंड नाउ दैट यू नो द 5 पॉइंट्स, यस मैम, so it will be very easy for you to frame paragraphs based on those 5 points, ठीक है। मतलब हर पैरा में 2-2 पॉइंट डाल दें, 2-2 पॉइंट डाल दो, किसी में एक डाल के एग्जांपल डाल दो, जैसे यस उसमें तो 3 पैरे बन जाएंगे आपके, ठीक है। यस मैम, यस ओके, ये है although nowadays people are reading news through the internet, newspapers still remain of value. Do you agree or disagree? आजकल ना लोग इंटरनेट से न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स की फिर भी अपनी महत्व है। क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं सहमत हो? एग्री करेंगे मैम। एग्री Agree, करो, ma'am. एग्री Yes, करो। और फिर प्रिंटेड न्यूज़पेपर की क्या एडवांटेज है, प्रिंटेड Yes, न्यूज़पेपर ma'am. का। अभी हमने वो पॉइंट्स पीछे एक ऐसे में करे हैं जिसमें था कि बुक्स और वो प्रिंट भी करनी चाहिए मैगजीन, वही वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैम हाँ तो इसमें जैसे सारा ही पॉजिटिव लिखा हो एक तरह से स्टेटमेंट भी, कि जो इंटरनेट की न्यूज है उसके बारे में भी बताएंगे फिर हम थोड़ा बहुत। देखो मैंने इंट्रोडक्शन में सेंटेंस बनाया है, while I believe that the internet has impacted the readership of newspapers, I also agree that the newspapers still hold value. अब 2 पैरे मैंने न्यूज़पेपर्स की वैल्यू के बना दिए, और फिर मैंने एक पैरा इंटरनेट का, क्या इंटरनेट पे भी तो हम पूरी अखबार डाउनलोड कर लेते हैं ना आजकल, यस मैम, तो उसके फायदे हैं,
ठीक है। यस मैम, यस मैम। उसके फायदे देखो, जब जब आपके पास अखबारें नहीं होती, जब जब जहाँ पे अखबारें, मेरे फादर है, ही उनको अखबारों का बड़ा शौक था, तो पूरी पता नहीं कितनी अखबारें लगाई हुई थी। पर अब घर थोड़ा सा बाहर है, फार्म हाउस टाइप बीच में है, आसपास कुछ नहीं है, वहाँ अखबार नहीं पहुंचती, तो वो सारी अखबारें अपने आईपैड पे पढ़ते हैं। यस मैम। तो अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है ना उससे, और पेपर भी सेव होता है, और रीडरशिप, यंग पीपल तो इंटरनेट से पढ़ना वैसे ही लाइक करते हैं, उनको वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, जौन सी न्यूज़ चाहिए, और वो अपने पेज भी फ्लिप कर लेते हैं, जो पूरी अखबार ही डाउनलोड हो जाती है ना, तो यू कैन रीड, एक्चुअली यू कैन रीड द होल न्यूज़पेपर ऑन द थिंग। पर यस मैम, न्यूज़पेपर्स की अपनी वैल्यू है, ठीक है, यस मैम। वो ये 2 पहले पढ़ोगे आपको फाइल शेयर हो जाएगी। Newspaper Yes, authority. Yeah. what? Ma'am, Dilpreet Singh. I'm हाँ Dilpreet. हाँ Actually, ma'am, I'm planning to in January. हाँ, Which is suitable date for me? 16th, 16 January. not before that, Okay, ma'am. क्योंकि न्यू क्यू कार्ड्स आने हैं, आपको पता है ना दिलप्रीत, Yes, ma'am. Yes. एंड यू नीड टू प्रिपेयर देम। Okay, मैम thank you. मैम आने भी शुरू हो गया ना मैम, थोड़े बहुत तो अभी। नहीं नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं आया, फर्स्ट डेट को ही नहीं आएंगे, ये Actually, ma'am, पुराने हैं। YouTube पे डले हुए थे some cue cards in January. वो ऐसे ही सब लोग डालते हैं, हर बार वो लोग करते हैं, और मक्कड़ यस के नाम से भी डालते हैं, Okay, यस ma'am. मैम, वो गलत ठीक। है सब। यू नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि पहले आ जाएं। जो फर्स्ट डेट होती है ना एग्जाम की, जो फर्स्ट डेट होती है एग्जाम की, उसी में जाके हमारे पास इकट्ठे होते हैं सारे। Okay. ओके, अराउंड, आई नो समबडी अब्रॉड जिनके सेंटर से हर डेट पे अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट पेपर देता है। ओके, ओके मैम, वो फिर फटाफट उस दिन से पता चल जाता है, अच्छा ये पता चल जाता है कि ये नए ऐड हो गए, विद 2 दिन लगते हैं पता चलने में। ओके मैम। वो सब बच्चों को आए होते हैं ना, सो फटाफट पता, बट उससे पहले पता ही नहीं चल सकते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से पता करते हैं पहले, झूठ ही है ये सब, जस्ट टू झूठ होता है मैम। मिसगाइड द पीपल। मैम सारे ना, आप पता तो आपसे ही चलता सबको, फिर बाद में सारे स्मार्ट बनते रहते हैं कि हमने बताया है ये, है ना। हाँ, वो पता है क्या कहते हैं, वो हाँ, कहते हैं मैडम डज हार्ड वर्क, वी डू स्मार्ट वर्क। ये- में क्या जाते हैं, मैडम डज हार्ड वर्क, वी डू स्मार्ट वर्क, तो ठीक है, आई एम Actually, हैप्पी बाय in डूइंग my हार्ड वर्क। city, majority of centers are using your material, ma'am. यस आई नो, बट क्या फर्क पड़ता है, एजुकेशन है ना, स्प्रेड करो, कुछ यस नहीं Yes, ma'am. होगा, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो अच्छा है, बच्चे अपना देखो, आई ऑलवेज से कि मैं मटेरियल दे रही हूँ, पर आपने करना, जो करेगा, जो खुद मेहनत करेगा, बैंड उसके ही आएंगे, यस मैम, मटेरियल Ma'am, but मिलने से कुछ नहीं but होता। those centers should deserve should deserve should not boost their name because नहीं they are नहीं, using your name. इट डजंट मैटर, दे शुड एक्नॉलेज माय नेम, ये है, पर वो नहीं करते तो इट्स ओके। मैम कहीं तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो बताते हैं कि यस मक्कर लिस्ट का ना ये नया क्यू कार्ड है, इसको मैं हाँ बता रही हूँ। कहीं हाँ तो करते हैं इस तरह से, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, एक्नॉलेज करते हैं, जो एथिकली काम करते हैं वो करते हैं एक्नॉलेज। करते हैं मैम। हाँ, वो कोई, हाँ, इट डजंट मैटर एक्चुअली। मैम आपकी एस्टे बुक कब तक पब्लिश हो जाएगी? बस गई प्रिंटिंग को, हफ्ते में आ जाएगी। ग्राफ वाली आ गई मैम, हाँ, आ टास्क गई आ गई आ गई। आ गई है मैम। हाँ ओके, हाँ, ठीक है, वो चाहिए मैम मेरे को हाँ, भी। कोई बात नहीं। थैंक यू मैं, हाँ, मेरे को एक बार अपना पूरा एड्रेस भेज देना रीना, मैम। जी जी मैम, जी तो थैंक मैं यू मैम। अलग अलग टाइम पोस्ट करूँ कि उसकी वेट करके पोस्ट करूँ, ये कर नहीं नहीं, दो उसकी पोस्ट। अगर हफ्ते में आ रही तो इकट्ठी पोस्ट कर देना फिर तो ठीक है मैम। ठीक है ठीक यस मैम, है, ओके। थैंक यू मैम। Although nowadays new people are reading news through the internet, newspapers, ये वाला ऐसे अब आप पढ़ के कर लेना, ठीक है, इजी है। अब ये वाला देखो, newspapers have influenced people's ideas and opinions. What are the reasons for this? Is this a positive or negative situation? अब newspapers, basically newspapers लिखा है, पर है तो मीडिया ही है ना, यस मीडिया ने पीपल्स आइडियाज एंड ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस किया है। इसके क्या कारण है, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा कि उन्होंने, न्यूज़पेपर्स ने कैसे इन्फ्लुएंस करा है, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूज़ देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो इन्फ्लुएंस होता है, एक्सेसिबल है, न्यूज़पेपर के हिसाब से मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं कि न्यूज़पेपर इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है। यस मैम। ये अब क्राइम केस से शुरू हो जाते हैं,
तो ये वाले एसेस जो बाकी रह गए हैं ये सारे के सारे मैंने कल कवर कर देने हैं, जैसे आज काफी ज्यादा एसेस कवर कर दिए आपके, ठीक है? Yes, ma'am. Because I didn't go into the too much detail of every single essay, but I'll be sharing this file. You can go through the points and all. ठीक है? चलो. Thank you, Yes, ma'am. अच्छा होमवर्क देखते हैं कोई ना कोई. ओके, जिन जिन का एग्जाम फील्ड है आप में से वो तो पूरा ऐसे लिख दो और बाकी सिर्फ इंट्रो कंक्लूजन लिखना है इसकी, ठीक है? इसको मैं डाल देती हूँ आपको कॉपी पेस्ट करके. ठीक है, और बाकी मैं फाइल शेयर कर दूंगी. एंड आई एम एंडिंग द मीटिंग. एनीबॉडी हैज एनी क्वेरी, क्वेश्चन? इस बार मॉक टेस्ट में आपको ग्राफ कौन सा आना है पता है ना? पता है? पाई चार्ट में, पाई चार्ट, पाई चार्ट, पाई सारे पाई चार्ट्स कर लेना. आई हैव शेयर्ड द फाइल, ठीक है? Yes, ma'am. सारे कर लेना एंड आई विल नॉट बी गिविंग वन ऑफ दोस. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप सारे कर लोगे तो आपको पाई चार्ट अटेम्प्ट करना आ जाएगा. आई विल बी Yes, गिविंग अनदर वन. ओके, yeah, yeah, ma'am. और वो सारे पढ़ लेना बिकॉज दे जी. विल बी वेरी यूजफुल टू यू. ठीक है? Yeah, yes, ma'am. Thank you very much. Thank you, ओके ma'am. ओके, Bye, बाय ma'am. बाय Ma'am, bye, ma'am. बाय Bye, ma'am. बाय.